एमपी में आरक्षण के साथ चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने शनिवार को सीएम हाउस में सीएम के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। सीएम शिवराज के स्वागत में जमकर आतिशबाजी हुई, बाजे गाजे और फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सीएम की पत्नी साधना सिंह, विधायक कृष्णा गौर, ओबीसी वर्ग के विधायक मंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह व ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हुए। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय एवं पंचायत चुनाव के फैसले के बाद ओबीसी मोर्चा ने सीएम शिवराज का सम्मान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमने संकल्प धारण किया था कि हम आरक्षण दिलाना चाहते हैं। हम तो 27% आरक्षण के साथ चुनाव करवाना चाहते थे। कमलनाथ आज मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे थे। तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। ये बिना आरक्षण के चुनाव करवाने का ऐतिहासिक पाप किसी ने किया था तो वो कांग्रेस ने ही किया था। तुम्हारी सरकार में कहीं भी आरक्षण के साथ चुनाव हुए। कांग्रेस की नीति ही ओबीसी विरोधी रही है। कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते घामते कैसे आरक्षण ना मिले इसी बात का वो प्रयास करते रहे। लेकिन जैसे ही हमने विधानसभा से ये लड़ाई प्रारंभ की, आप में से कई को पता होगा कि हमने ओबीसी के बिना चुनाव ना हो उसके लिए जो भी संभव हो, अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा और कुछ चीजें ऐसी के पहले हमने कहा कि नया डिलिमिटेशन हो। नए डिलिमिटेशन के बाद फैसला हो गया तो हमने कहा कि बिना ओबीसी के चुनाव ना हो। इसलिए हमने कहा नहीं, अब वो पुराने 14 के डिलिमिटेशन पे चुनाव होगा। हम जितने प्रयास कर सकते थे इसलिए कि हमको न्याय मिल जाए कोर्ट से, हर संभव कदम उठाने की हमने कोशिश की। और तब जब आयोग की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3T टेस्ट होना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट। तो मुझे गर्व है, हमने देर नहीं लगाई। ये ओबीसी कमीशन हमारा बैठा है, गृह मंत्री भी बैठे हैं। तत्काल हमने गौरीशंकर बिसेन जी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया और आयोग ने दिन और रात मेहनत की, गांव-गांव घूमे। और अकेला आयोग नहीं, पूरी सरकार आयोग के साथ लगा दी थी। मैंने प्रदीप बता रहे, पूरी सरकार, सारे कलेक्टर्स लगा दिए, सबको कहा था तथ्यात्मक आंकड़े दो, ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारी अधिकारी आंख से झुकाने का काम कर रहे थे दिन और रात। ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद एक फैसला और आया। आप सोचिए हम कितने गंभीर थे कि ओबीसी आयोग ने ये तो कह दिया, ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट दी कि 48% 48% आबादी है, 35% रिजर्वेशन देना चाहिए। अब ये सिफारिश के बाद फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो निकायवार तो बता ही नहीं कि निकायवार कहाँ कितना देना चाहिए। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ, दिन और रात भर हमारे दफ्तरों ने काम किया और हमने निकायवार आरक्षण करके इस निकाय में इतने % होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में युद्ध स्तर पर जाके सबमिट कर दिया कि भोपाल में इतना होना चाहिए, बालाघाट में इतना होना चाहिए, सतना में इतना होना चाहिए, सिंगरौली में इतना होना चाहिए। कोई इस तेज गति से कभी कर सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि चिंता मत करो, लड़ाई लड़ते रहो। अगर नहीं मिला रिजर्वेशन तो 27% टिकट हम ओबीसी को देंगे बिना रिजर्वेशन के। अन्याय किसी कीमत पर नहीं होंगे, इस कीमत रखते हमारी तैयारी। हालांकि हम लड़ रहे थे, हमें भरोसा था हम जीतेंगे, लेकिन तैयारी ये भी थी अगर ऐसे नहीं तो फिर हम टिकट देके इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सामाजिक समरसता नहीं तोड़ेंगे, सब समाज को इकट्ठा करेंगे, देश को मजबूत करने का काम। मैं गर्व के साथ कहता हूं, जब भी निर्णायक पल आए हैं ओबीसी ने हमेशा देश को मजबूत करने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम कभी नहीं किया। और जब सबको एक रस करें, सबको एक साथ लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी यहाँ की सरकार भी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। कोई नहीं छोड़ा हम, अनुसूचित जाति के लिए भी करते हैं, जनजाति के लिए भी करते हैं, सामान्य वर्ग के लिए भी करते हैं और ओबीसी के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे। सामाजिक समरसता, देश मजबूत बनाना है लेकिन न्याय भी दिलाना है। और आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं मित्रों, सचमुच में मन आनंद से भरा हुआ है। रोम रोम मेरा
पुलकित है मैं सच में। मैं उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकता जो संभव ही नहीं था, संभव था, वो संभव हुआ है। एक नया इतिहास बना है। और मध्य प्रदेश, बीडी शर्मा जी कह रहे थे, वहां चर्चा हो रही थी जयपुर में कि मध्य प्रदेश को साथ लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, ये मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। हम उस पर चलेंगे। आज इस अवसर पर आप इकट्ठे हो। मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। देखो, मध्य प्रदेश को भी, देश को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। कभी अनुसूचित जाति को भ्रमित करने का काम करो, कभी एसटी को भ्रमित करने का काम करो। कितनी तरह की ताकतें लगी है, कैसे भी तोड़ो, जुड़ने मत दो, भारत पढ़ने मत दो, हिंदू समाज भी टूट जाए। एक नहीं, अनेकों कुचक्र चल रहे हैं, अनेकों षड्यंत्र चल रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में लगातार जहर फैलाने की कोशिश होती रहती है। सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी भलाई और विकास के लिए काम कर रही है। कांग्रेस आज भी चैन से नहीं बैठी, वो इधर उधर की सुर्रा छोड़ते रहेंगे क्योंकि और कुछ आता नहीं है। लेकिन मैं सम्मानीय अध्यक्षगणों से निवेदन करना चाहता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से तो हम करेंगे ही पार्टी के, लेकिन सम्मानीय अध्यक्षगण भी इस वस्तु स्थिति को समझे। और प्रदीप जी, बिशन जी, एक ओबीसी आरक्षण की पुस्तिका बनाइए और हजारों की, लाखों की तादाद में गांव-गांव पहुंचाइए ताकि सही तथ्य लोग पढ़ें, सही तथ्य लोग समझें, सही जानकारी मिले और किसी को कोई भ्रमित न कर पाए। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि कोई भ्रम फैला रहा है तो भ्रम फैलने मत देना, सही बात ताकत के साथ कहना, नीचे तक गांव-गांव पहुंचाना। आज इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, किया तो हम सब ने मिलके है। आज इस अवसर पर आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, तो मैं इतने ही कहता हूं कि आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और हमेशा ऐसा काम करने का हम प्रयास करेंगे कि आपका माथा गर्व से ऊंचा रहे कि हमारे प्रदेश को बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार काम कर रही है। वही प्रयास करूंगा। मैं आप सबका फिर स्वागत करता हूं। एक ही प्रार्थना आपसे है कि इस कार्यक्रम के बाद आप सबके भोजन की व्यवस्था किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करी है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि भोजन किए बिना इस लागू की कांग्रेस का इतिहास ओबीसी विरोध का इतिहास रहा है। और अभी आप सब जानते हैं, आरक्षण न मिले इसके लिए कौन सुप्रीम कोर्ट में गए। एक एक पक्षकार का नाम आप देख लीजिए, सारे कांग्रेस के नेता थे। खड़े होने वाले वकील से लगा के और याचिका दायर करने वाले कौन थे? सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो खड़े रह के दिन रात इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आरक्षण मिल ना जाए। और जब एक फैसला आ गया तो कितने गदगद थे, अरे हो ही नहीं सकता, कितने प्रसन्न थे, गाली दे रहे थे हमें, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि बिना आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। ये आरक्षण का जो विवाद था उसका प्रारंभ तुमने अभी प्रारंभ करवाया। और देखिए, केवल वोट बैंक की राजनीति की कांग्रेस ने, आज मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, इन्होंने सरकार बनने के बाद ऐलान कर दिया वोट के लिए 27% आरक्षण। 8 तारीख को, 8 मार्च को 2020 में ये फैसला इन्हें किया, 2019 में, और तत्काल 10 मार्च को कोर्ट में चले गए। कोर्ट में गए तो आरक्षण मिले। इस पक्ष में वकील तक इनके जो एडवोकेट जनरल थे, कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा, एडवोकेट जनरल ही खड़े नहीं हुए। 18 तारीख को स्टे हो गया और उस स्टे के बाद कमलनाथ ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा, आरक्षण पर स्टे के बाद 27% आरक्षण पर तुम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, तुमने याचिका तक दायर। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासत हो रही है। दोनों ही दल इस वर्ग को रिझाने के लिए सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनाव में जीत के लिए इस वर्ग का अहम रोल रहेगा। ऐसे में देखना होगा कि सियासी शतरंज पर चल रही पैंतरेबाजी का क्या नतीजा रहेगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।